सुधरता तो सारे जेल और कैद खानों में जिक्र करा के सबको सुधार देते ना। तरबियत से सुधरता है। किसे? जो आपने उसको उसके सामने पेश किया होगा, जो किरदार आपने पेश किया होगा, है ना। बच्चा वालिदैन का आईना होता, आईना, समझ में आया? बच्चा जो होता है अपने वालिदैन का आईना है, आईना। जो आप हो, आपकी औलाद में वो दिखने वाला है। ठीक है। अब इसमें ये लफ्ज़ हमारे बड़े सख्त हैं मगर हकीकत से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास हफ्ते में 4-6 औरतें तो आती ही हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। एक दिन एक 3 साल का लड़का लेके आई, बोले हमारा बच्चा हमारा कहा नहीं मानता है। तो मैंने कहा जब आज 3 साल में नहीं मान रहा है, ये किसकी कमी है? आप बच्चों को इसमें, अब औरतों के पास दलील बड़ी मजबूत होती है। हजरत कौन चाहेगा मेरा बच्चा बिगड़ जाए? यकीनन कोई नहीं चाहेगा भाई। तो बच्चा आपकी अपनी सलाहियतों से बिगड़ता। आपके पास वो तरबियत नहीं है, आपके पास वो सलाहियत नहीं है, है ना। बच्चा वही करता है जो देखता है। तो बच्चा आपके अपने किरदार का आईना होता है। समझ में आ रहा है? कुछ औरतें आती हैं, बच्चे उनके माशाल्लाह देखो तो एकदम यार मुअद्दब बैठे होते हैं। उनको बोलो बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, उड़ जाओ उड़ जाओ। और कुछ ऐसे आते हैं कि मुकाम्मल मच्छी का तालाब बना देते हैं। यहाँ उछाल, इधर मार, इधर फाड़, ये कर। तो भाई वो भी माँ है, ये भी माँ है। तो वो माँ तो नहीं चाहेगी मेरा बच्चा क्या नाम है ये मछली का तालाब मेरे घर को बना के रखे। कैसे बिगड़ता है वो? उनको आपको सिखाना है, उसकी उम्र है कब कब क्या क्या सिखाना। अब जिनके बच्चे बड़े हो गए, जो मोहतरमा का सवाल है या मोहतरम का सवाल है, तो अब आप सिर्फ समझा ही सकते हैं। बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है, कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह। अगर वक्त पर आपने उसको शेप नहीं दिया, क्या नहीं दिया, और वो पक गया, और अब सीधा करोगे तो टूटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, टूट ही जाएगा वो। अब उसको धीमे धीमे घिसना है। आपको क्या करना है? और घिसने में उंगली भी कट सकती है। अब वो कितना पक चुका है, बस अल्लाह ही खैर करे। हम दुआ ज़रूर करेंगे। बस ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम का पानी पढ़ करके उसको पिलाएं, और उससे ज़्यादा आप उसकी तरबियत को, अब जो चीज़ें हैं उसको एहसास दिलाएं सही और गलत का। सही और सही क्या है, गलत क्या है, बराबर है। ये सारी चीज़ें देखो। चाइनीज़ का बच्चा चाइनीज़ बोलता है, अरबी का बच्चा अरबी में बात करता है। कहाँ से सीखता भैया वो मैं देखा, वो मदारी जो दिखाते हैं रोड पे, उनके छोटे छोटे बच्चे वो रस्सी पे चढ़ के चलते हैं। कहाँ से सीखा उन्होंने भाई? हम और आप बूढ़े होके नहीं चढ़ पाएंगे। देखो रोड पे गुड़ गुड़ बजाते रहते ना मदारी लोग। छोटे छोटे बच्चे उनके रस्सी पे चलना जानते हैं। कैसे? उन्होंने जो सिखाया उन्होंने सीखा, बराबर। ये सब तरबियत का अपना हिस्सा है। अब आप पूरी ज़िंदगी बाबा ढूंढो या ताबीज़ वाले के पास जाओ, कुछ होने हवाने वाला नहीं है। जो तरबियत की चीज़ आप दुआओं से मैदान अमल को मैदान दुआ में लेके आ रहे हैं। बात है मेरी सख्त, बाकी हकीकत यही है कि बच्चे जो तरबियत से, कोई माँ यकीनन नहीं चाहेगी, कोई बाप नहीं चाहेगा, मगर उस बेचारी माँ को बाप को खबर ही नहीं मुझे बच्चों को कब क्या करना है, बराबर है। जिन बच्चों को आपने 5 के बाद 5 से लेकर 10 के 20 तक के अगर आपने काम नहीं कराया, मुकम्मल निकम्मा बच्चा रहेगा, सोई के खाएगा पूरी ज़िंदगी। हाँ, आप देख लेना। तो बच्चों की एक बहुत बड़ा फ़न है। हालांकि मैं इस पर मवाद जमा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आइंदा नस्लों के लिए मैं आइटम तैयार करके जाऊँगा, अगर ज़िंदगी मेरी रही। बहुत सारे मवाद में जमा कर रहा हूँ। ये इसमें बहुत बेचारी औरतें परेशान होती हैं। हकीकत उनको मालूम ही नहीं रहता, उनको खबर ही नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। यकीनन कोई माँ नहीं चाहेगी मेरा बच्चा बिगड़ जाए, मगर बेचारी गम की मारी करे क्या, चूँकि उसकी अम्मा को भी वही नहीं पता था, ना उसकी अम्मा को कभी पता होगा। तो ये भी तरबियत का भी जो इसका भी शजरा होता है, शजरा तरबियत भी होता है। यानी जिसकी अम्मा ने जिसकी अपनी बच्ची को जैसा वो तरबियत पाई उसने सिखाई, फिर वो आगे चलेगा आगे चलेगा आगे इस तरीके जाएगा वो। मगर इस पर बाकायदा कोई किताब या कोई तजर्बात या कुछ लोगों की क्या नाम है नसीहतें ऐसी मौजूद नहीं होती। अब इसलिए क्या नाम है बच्चे, छोटे बच्चे पे हमको दूध पिलाने से लेकर यहाँ तक असर होता कि माँ के पेट में बच्चा है, तुम्हारी आदतों को वहीं से कैच करना शुरू करता। हाँ, माँ के पेट में बच्चा अगर है तो वहीं से सीखना शुरू करता है वो।
अब आप कैसे माहौल क्रिएट करते हो। इसीलिए इस्लाम ने एक ऐसा माहौल आपको दिया। औरतों के ज़िम्मे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, इस्लाम के अंदर औरतों के कांधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको बाज़ार, मार्केट या कारोबार, तिजारत के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है कि तुम्हारे हाथ में एक नस्ल है, उसकी तुमको तरबियत करनी है। अब तुमको तरबियत माँ बच्चे की सबसे पहला मदरसा माँ है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ ना कि माँ सबसे पहली दर्सगाह है, वहीं सबसे पहली तजुर्बागाह भी है। हाँ, जो दर्सगाह में आपने सिखाया है, सबसे पहले तजुर्बा आप ही पर किया जाएगा। जहाँ माँ सबसे पहली दर्सगाह है, वहीं सबसे पहली तजुर्बागाह भी है। सबसे पहले रिसर्च आप ही की ज़ात पर होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर हमको कब डांटना है, कब चिल्लाना है, कब प्यार दिखाना है, कब नरमी दिखाना है, वो पूरा सिस्टम। मगर इसमें बेचारी अनजान होती है, उनको खबर ही नहीं होती मुझे कब क्या करना है ना। भाई आपने देखा जो जिन घर में माँ बाप नमाजी होते हैं, बच्चे मुसल्ले पाके सजदा नहीं करते। मैं तो करते हुए देखा हूँ। और जिन घरों में गाली गलौज चलता है, वो नए नए डिजाइन की गालियाँ पैदा करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो। एंटिक आइटम, हाँ, गालियों पे पीएचडी करते हैं। कहाँ से सीखते भाई वो? क्योंकि अगर आपका ना 10वीं तक के क्या नाम है हाई स्कूल आपने गाली का पहले से पढ़ा दिया तो ग्रेजुएशन तक तो वो ही पहुँचाएंगे ना, क्योंकि 2 कदम तो आपसे आगे जाना ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझाने का बताने का मकसद ये है कि आप ये तरबियत का हिस्सा है। बच्चे वही करते हैं जो करता हुआ देखते हैं, बल्कि हकीकत यह कि आपका कहा हुआ कम करते हैं, आपका किया हुआ ज़्यादा करते हैं। क्या बच्चों पर क्या होता मालूम है? आपका कहा हुआ नहीं, बल्कि आपका किया हुआ असर करता है। तुम करके दिखाओ उसको। आप समझे कि नहीं समझे? ये मुंबई में वागरी एक बिरादरी, वागरी लोगों की औरतों की आवाज़ भी मतलब मर्दों की जैसे मोटी आवाज़ होती है। वो बगैर झगड़ा किए शायद मुझे लगता है कि सुबह शाम उनका नाश्ता पानी सब उसी में होता है। तो उनकी आवाज़ें सब, बच्चों की भी आवाज़ें उनकी वैसी हो जाती हैं। और एक पारसी समाज में चले जाओ, कहाँ चले जाओ, जहाँ पारसी लोग रहते हैं, वहाँ करके हारन बजाने की भी पाबंदी है। साइलेंट जोन, जहाँ 4 घर पारसियों को, वहाँ साइलेंट जोन लिखा रहता। अब एक इनको ले लीजिए, एक उनको ले लीजिए, कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इनके बच्चे माँ के शिकम में ही रहे तो ही माँ का चिल्लाना, बाप का लड़ना, शराब दारू वगैरह सब इन्होंने देखा। उधर पारसी के अगर हमल में बच्चा है तो शांत माहौल उसने देखा, तो अब वो शांत माहौल में परवरिश पाया तो उसको शांत माहौल मिल रहा है, वैसे वो पसंद कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अपने ही किरदार का बच्चे आईना होते हैं। तो उनके लिए दुआओं के साथ साथ आपको तरबियत। अब वो बच्चा किस हद तक के नाफरमान हो चुका है ना। बच्चे जब 12 के बाद 12 प्लस हो जाते हैं तो उनके दोस्तों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। मैं इस पर मवाद जमा कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। यानी 12 के बाद चूँकि उनको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, एक साथी की ज़रूरत होती है, तो फिर उसमें बाप का भी अपना किरदार रहता है कि उन पे नज़र रखे कि वो कैसे बच्चों के साथ में घूम रहा है ना। यानी तकरीबन 12, 13, 14 साल तक के बच्चों पर आपका पूरा असर रहता है। उसके बाद आप बाहर का असर कैसे करना वो शुरू करेंगे। बाहर के जो असरात हैं, अब उनके यार दोस्त कैसे, उस पर भी आपको नज़र रखना है कि कैसे यार दोस्त हैं, है ना। अगर उनके चोर दोस्त मिल गए तो चोरी सीखेगा, है ना। अगर वो बाइक उड़ाने वाले उनके दोस्त मिल गए तो वो करेगा। वो कैसे उसकी फील्ड में उसके कैसे लोग, किन लोगों को पसंद कर रहा है, कौन उसके करीब आ रहा है। ये बच्चों को परवरिश करके तरबियत देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। नस्लें तबाह हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पर अक़ल सलीम हम सबको अता फरमाए कि बच्चों की तरबियत के मामले में। जी साकिब भाई लिखते हैं कि नौकरी के एग्ज़ाम में पास होने के लिए रहनुमाई फरमाएं। नौकरी के एग्ज़ाम में पास होने के लिए रहनुमाई ये है कि जो सब्जेक्ट हो उसमें स्टडी खूब करें, खूब मेहनत से पढ़े। अच्छा, एक भाई लिखते हैं कि आपने जो ताज पहना है उसके बारे में बताएं। ये जो हमने टोपी पहना हुआ है, ये टोपी और इसके बारे में क्या बताऊं?
वो